चीफ मिनिस्टर हैं खातून, और मरियम नवाज जैसे कि बहुत सारी नई तब्दीलियां, चेंजेस और बहुत सारे इकदाम पंजाब में करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये उनको क्रेडिट जाएगा कि उनकी हुकूमत में, उनकी वजारत आला में बसंत भी लाहौर में लौट आई है। इसी पे बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट उमर असलम ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। हम तो बसंत का इंतज़ार करते 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 लंदन पहुंच गए। अब बसंत आई है तो मतलब हम लंदन में बैठे अब बस वीडियोस देखेंगे, इमेजेस देखेंगे। हाउ एक्साइटेड आर यू? मतलब अपना पर्सनल ज़रा राय का इजहार कीजिएगा और फिर बताएं कि क्या होने जा रहा है। जी नीलम, बहुत शुक्रिया। यकीनन आप मुझे मुबारकबाद दे रही हैं और आपने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा है। तो मेरा तो ताल्लुक भी अंदरून लाहौर के इलाके कृष्ण नगर से, और जो आपके, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस जो है वो आपकी ऑब्वियसली यूरोप से में है और लंदन में है, और लाहौर के हवाले से भी अगर बात करें तो अंदरून लाहौर और फिर कृष्ण नगर खसूसी तौर पर जो है वो लोग बसंत मनाने आते थे। और मैं आपको अपने घर की सिचुएशन बताऊं तो मेरे घर पे 3 छतें कृष्ण नगर में है, और चौथी छत एक एडिशनल छत सिर्फ इसलिए बनाई गई कि वो पतंग, या जो अब वालिद साहब चाहते थे हैं, और जो चचा है मेरे हैं, वो उनको बड़ा शौक है गुड्डियों उड़ाने का, पतंग उड़ाने का रहा। लेकिन यकीनन एक तवील अरसे के बाद जो है वो अब ये दोबारा मनाने का फैसला किया गया। आज तो बल्कि इनफैक्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस हवाले से इजलास भी हुआ। ये जो एक खुशियों भरा त्यौहार था, ये खूनी त्यौहार में तब्दील हो चुका था, और इसी वजह से फिर इस पर पाबंदी भी लगाई गई। लेकिन अब एक जो है वो दोबारा 3 रोज़ा ये फेस्टिवल होगा। लाहौर के हवाले से आपको बात करें तो जिंदा दिलाने लाहौर यों की तो आपको पता है फिर क्या ही बात है। यहाँ पर त्यौहार तो फिर और जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। और मैं आप अगर आपको इस वक्त लाहौर की एटमॉस्फेयर बताऊं तो छतें तक जो है वो बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप अंदाजा लगाएं कि पतंगों का तो एक है, ठीक है, वो लेने हैं, चरखी पे पाबंदी लगी हुई है, पिन्ने ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तैयारियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पूरी उम्मीद भी है, और जो है वो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आपका तो पता नहीं कि आप लंदन से लाहौर आ रही हैं कि नहीं आ रही, लेकिन जो दीगर दो लोग हैं वो तो बसंत को सेलिब्रेट करने यकीनन लाहौर आ रहे हैं। और आपको याद होगा नीलम के ये अगर लाहौर को एक खूबसूरत और एक मुनफरिद बनाता है तो उसमें से एक ये त्यौहार भी उसमें एक खास अहमियत का जो है वो रखता था। और आपको याद होगा कि एक बड़ा खूबसूरत कलरफुल ये इवेंट होता था बसंत का, जिसमें जो है वो खानों का सिलसिला भी, क्योंकि लाहौरी और खाने तो फिर साथ साथ ही है ना। आपको पता है कि यहाँ पे सियासत बिल्कुल। हो, खेल हो, गपशप हो, तो रोटी के बगैर तो हमारा, सच्ची बात है, अगर मैं अपनी ज़ुबान में बात करें तो गुज़ारा नहीं होता। तो उस हवाले से ख़ुसूसी तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन मैं अभी 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जा रही है, तो आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। 3 रोज़ा ये तकरीबात होंगी। 6 तारीख की रात को, जो 6 फरवरी की रात है, उस पर आगाज़ हो जाएगा, लेकिन बाकायदा आगाज़ जो है वो 7 फरवरी की सुबह से हो जाएगा। यानी 6 की रात से जो बसंत, मुझे आज भी याद है, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता था। मेरे तो अगर हाथ आप देखें तो आज भी वो नज़र भी आएँगे, ऑल्दो कि 15-20 साल गुज़र गए, लेकिन फिर भी वो एक चीरे कहते थे कि वो निशानात पड़ जाते थे आपके हाथों पर। तो लेकिन एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। हम्म। हुकूमत की जानिब से अगर अरेंजमेंट्स देखे जाएँ तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से भरपूर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि फ्री राइड्स होंगी। अब इससे ज़्यादा क्या करे फ्री गवर्नमेंट के राइड्स 500 होंगी? बसें चलें। क्या जी, जी, बात है! फ्री मुझे राइड्स ये होंगी बताएँ गैंगो। कि 6 को तो फिर चाँद रात होगी लाहौर में, वही जी, माहौल बिल्कुल ऐसे। होगा। किस तरह कर रही है हुकूमत? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़्ड या स्पॉन्सर्ड बसंत इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने नहीं, छतों की बिल्कुल, बात की, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि छतों पे नहीं होगा, शायद कुछ पार्क्स में होगा, कुछ मखसूस मकामात पे होगा। तो थोड़ा-सा शेयर करें ना प्लान कि किस-किस जगह बसंत होगी? देखिए 3 ज़ोन में, रेड, येलो और ग्रीन ज़ोन में जो है वो तक़सीम किया गया है लाहौर को। और हम यहाँ पर अगर बात करें, अभी 2150 मैन्युफैक्चरर्स और जो दुकानदार हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है। यानी बारकोड के ज़रिए जो गुड्डे सेल हो रहे होंगे, और उसका एक मखसूस साइज़ है। यानी आप क्योंकि जो पतंगबाज़ी को समझते हैं कि बड़े-बड़े गुड्डे हो जाते थे, नहीं, अब एक मखसूस साइज़ होगा, और रॉड लगाए जाएँगे, गवर्नमेंट की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ जो है वो 4000 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिर मैंने जिस तरह का गैंगों के 6000 रिक्शे होंगे, 60,000 राइड्स होंगी, बसें 500 चलाई जा रही हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, बड़ी तादाद में जो शहरी सफ़र करते हैं तो वो फ्री ट्रैवल करेंगे इसके अंदर। यानी ये भी फ्री है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो बड़ा बेहतरीन अरेंजमेंट कर रही है। और इनफैक्ट यकीनन ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा
डिसीजन लिया है कि ये एक खुशियों भरा त्यौहार था, तो इसको भरपूर अंदाज में जो है वो पुरअमन तरीके से, अगर हम, मैं कहूँ वर्ड इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से मनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से तो बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। अब ये अवाम की ज़िम्मेदारी भी है, यानी मेरे समेत, मैं अपनी बात पहले कर रहा हूँ और फिर साथ जो लोग पतंगबाज़ी कर रहे होंगे, यकीनन 3 दिन की इजाज़त है, तो 3 दिन ही ये जो है वो पतंगबाज़ी हो सकेगी, यानी जो है वो बसंत का फेस्टिवल होगा। लेकिन इसमें जो लोग भी ये देख भी रहे हैं, यानी अगर कोई लाहौर से भी रिलेटेड होंगे या लोग आपके वहाँ लंदन से या यूरोप से आ रहे होंगे, तो हमें खुद भी एहतियात करनी होगी ना। गवर्नमेंट तो फैसिलिटेट कर रही है हमें। अगर हम देखें कि वो हर मुमकिन अंदाज में जिस तरीके से भी फंक्शन को सेलिब्रेट किया जा सकता है, बसंत के त्यौहार को वो करे, और ये बड़ा ही खूबसूरत त्यौहार है। अगर आपको याद हो हम्म। नीलम, तो पूरी दुनिया में लाहौर की बसंत तो फिर एक खास ही बसंत होती थी ना। आपको याद होगा कि लाहौर के लिए तो स्पेशली लोग दुनिया भर से लाहौर आते थे, तो टूरिज्म को फरोग मिलता था। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो जाता था। लेकिन मैं बार बार यहाँ पर बात करूं कि जहां पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, वहीं पर हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल, मैं ये आपने बार बार लोगों की जिम्मेदारी की बात की। गवर्नमेंट मुफ्त रॉड्स फराहम कर रही है मोटर बाइक्स के सेफ्टी लिए रॉड से, कि वो जी सामने लगाए जाएं, ताकि डोर, अगर कहा तो यही गया कि कॉटन के धागों वाली डोर इस्तेमाल की जाएगी, जी लेकिन जी, बिल्कुल एक मसरूफ। खुदा ना खास्ता अगर कोई गैर जिम्मेदार इंसान गलत किस्म की डोर इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको लगता है कि मोटर बाइक्स वाले इसकी पाबंदी अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं या करेंगे लोगों से जिनकी आपकी बात हुई है? क्योंकि अक्सर लोग यहाँ तक हेलमेट की बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है, तो फिर ये तो फिर रॉड्स हैं जो कि लगानी है मोटर बाइक्स के आगे। नीलम देखें, एक तो स्पेशली जो रेड ज़ोन है उसमें तो बड़ी सख्ती होगी ना, कि उसमें जुर्माना भी होगा 2000 रुपए अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। शहरियों को कहा गया है, फिर फ्री जो है सेफ्टी अरेंजमेंट्स जो है वो अरेंजमेंट्स अगर शहरियों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो फिर पहला फ़र्ज़ तो देखें, हम जब हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत की जानिब से ये तकरीबन 1 डेढ़ महीने से ये कैंपेन चल रही है कि जी हम बसंत मना रहे हैं, और आज इजलास भी हुआ है। अब वो बार-बार अवेयरनेस के हवाले से भी कर रहे हैं। बारकोड के हर एक को इजाज़त नहीं दी गई। 2150 मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड दुकानदार हैं। अब आप देखें, उनके ज़रिए जो है वो डोर मिलेगी, गुड्डी मिलेगी। चरखी एक होती थी, वो उसका इस्तेमाल नहीं पॉसिबल होगा। पिन्ना ही होगा, वो जो होता है वो बड़ा अगर आप दिखा भी सकें अपने विजुअल्स में। लेकिन अब मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ, मैं बार-बार क्यों फ़ोकस कर रहा हूँ कि एक बड़ा ही खुशियों भरा त्योहार है। बहुत खुशियों भरा भरा त्योहार है। इसको खूनी त्योहार में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। और यहाँ पर भी हम जब बात करते हैं कि हुकूमत बार-बार अवेयरनेस के प्रोग्राम भी कर रही है, और जिस तरह आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि कोई शरारत कर सकता है, तो ये देखने वालों को भी एक मैसेज है कि हमें भी अपने इर्द-गिर्द नज़र रखनी चाहिए कि कहीं कोई अगर वायलेशन हो रही है, तो हमें फिर पुलिस को, मुतल्लिका इदारों को फ़ौरी इन्फॉर्म करना चाहिए। 4 हज़ार पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद तो होंगे, और भी गवर्नमेंट के अरेंजमेंट, और अहम बात ये कि सीसीटीवी कैमराज़ होंगे। ये कोई ना सोचे ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का दौर है कि लोग वायलेशन भी कर लेंगे और गुज़ारा कर लेंगे, ऐसा नहीं होना। सीसीटीवी कैमराज़ लगे हुए हैं, और सख्त मॉनिटरिंग होगी। ये मैं अच्छा, बार-बार ये कह रहा हूँ, सख्त। पुलिस आपकी एहलकार मेरी होंगे। सिफ़ारिश भी नहीं चलनी, ना एमएनए एमपी की सिफ़ारिश चलनी है। अगर कोई वायलेशन करता पकड़ा गया, तो ना कोई मिनिस्टर की ठीक, सिफ़ारिश चलेगी, ना एमएनए एमपी की, ना आपकी में। सही। फ्री राइड्स होंगी और जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। गवर्नमेंट, पुलिस, सब इदारे वहाँ पर मौजूद होंगे मॉनिटर करने के लिए। मुझे ये बताएं, बसंत के अलावा हॉर्स एंड कैटल शो भी 30 साल के बाद लाहौर में वापस आ रहा है। तो ये जो लाहौर और पंजाब की बहारें वापस आ रही हैं, आजकल तो मरियम नवाज इतनी फेमस हुई हुई हैं कि कराची के लोग कह रहे हैं कि हमारी वज़ीर आला बन जाए। ये हो क्या रहा है? क्या ख़ास कर रही हैं वो? क्या डिफरेंट कर रही हैं कि देखें बेटे की देखें शादी भी कर दी और काम शाम भी चल रहा है? देखें खुद एक खातून है, और यू शुड फील प्राउड ऑन इट कि एक खातून वज़ीर आला पंजाब का दौर है, तो फिर हमें बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी देखने में मिल रही हैं। और यहाँ पर हम ओवरऑल अगर बात करें अभी इस वक़्त, तो खातून वज़ीर आला पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो आप बल्कि यहाँ पर मैं आज देख रहा था, तो रेस कोर्स के करीब जेल रोड पे बड़े अच्छे-अच्छे वो लगे हुए थे। पंजाबी ज़बान के फ़रोग़ के लिए जो है वो बड़े अच्छे-अच्छे जो है वो जुमले लगा के जो है वो सेंटेंस लिखे हुए। तो देखिए, जो काम करता है वो दिखाई देता है। मैं यहाँ पर जब बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो अरेंजमेंट्स हैं बसंत के हवाले से, उसको हम डिस्कस करें, तो हम ओवरऑल अभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। हम ओवरऑल चीज़ों को जब डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि पंजाब में क्या वाक़ई जो है वो काम हुआ है। तो यहाँ पे पंजाब में अब आप आएँगी, जब लंदन से आएँ या लोग जो आते हैं लाहौर,
का अगर वो रुख किया, और लाहौर को छोड़ें, मैं गुजरांवाला गए हूँ, मलैया गए हूँ, मैं तो ओवरऑल लाहौर की बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें, मैं खुद क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं मियाँ वाली गया, वहाँ पर पीटीआई का बड़ा दावा है, तो मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई मरियम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने जो इलेक्ट्रिक बस चलाई है, ये कमाल कर दिया। 20-20 हजार रुपए बस, आम मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स की बचत हो रही थी। फिर मैं धीर आनी की बात करूं, तो एक सफेद पोश शख्स जो अपनी बेटी का आपको पता है कि शादी के अखराजात कितने होते हैं, तो वो एक भरम के साथ जहेज दिया जाता है, 1 लाख रुपए ऊपर की सलामी दी जाती है। तो धीर आनी प्रोजेक्ट इतना शानदार और आला प्रोजेक्ट है, मैं क्या बताऊं। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का तो एक दावा था, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के दौर में 1 लाख से जायद लोगों को यकीनन अपनी छत, अपना घर के लिए पैसे मिल चुके। मैंने खुद प्रोग्राम किया उसमें कि एक माजूर शख्स था, और वो दुआएं झोली उठा उठा के मरियम नवाज शरीफ को दे रहा था। तो ये मरियम नवाज शरीफ का पंजाब है, नवाज शरीफ की वो बेटी है, और हमें यहाँ पे पंजाब के अंदर काम दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर जी। मैं आज ऑरेंज लाइन की तारीफ करता हूँ, मरियम ऑरेंज लाइन की तारीफ करता हूँ, तो वो आप लंदन में, मैंने वहां पे ट्रेवल किया है, वहां पे ट्यूब में, वही सफर मुझे ठोकर न्याज बेग से जब मैं अपने दफ्तर के लिए जाता हूँ, तो वो होता है। तो फिर जो काम करेगा हम उसकी बात करेंगे, और जो नहीं करेगा तो फिर हम जाहिर बात है, फिर तनकीद का हक तो तनकीद बराए इस्लाह का हक तो रखते हैं। चलें, आपने बड़ी जो इक़दामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आप तो एंजॉय करें बसंत, हमारा तो अब परदेसी हमारे है, लिए क्या हमारा क्या वेलकम है पता। नीलम, आप आए, आप हमारे देखने वाले जितने लोग हैं, आपको पता है लाहौर के लोग तो वैसे ही बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, और खुशामदीद कहते हैं जब भी आते हैं। बल्कि हमारी तरफ से तो जितने भी लोग यूरोप में हैं, वो जरूर लाहौर आए, दे आर मोर देन वेलकम। और खुशियों का त्यौहार है, अच्छे अच्छे खुशियों भरा रहे, हम तो दुआ गो भी है कि खैर खैरियत से और अच्छे तरीके से बिल्कुल, अंदाज से हो। ये सबसे अहम नुक्ता है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया कि